अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FSID न्यूज़। मैं आपका मोहम्मद फारूक। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Best Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories with home appliance, wholesale and retail. Raichur Road near Old RT Office, Mahbub. ग्रेजुएट MLC इलेक्शन हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर। TRS उम्मीदवार वानी देवी की कामयाबी पर महबूबनगर माइनॉरिटी लीडर्स का मसरत का इजहार व ग्रेजुएट वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात के मुताबिक आज महबूबनगर TRS माइनॉरिटी लीडर्स, जिसमें इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, अनवर पाशा, नूरुल हसन, समद खान, हाफिज़ इदरीस सिराजी, अहमद अली ने FSID न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा, वानी देवी के हक़ में वोट देकर कामयाब बनाने पर इन्होंने ग्रेजुएट वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। दोनों MLC हलक़े जिसमें BJP को हार का सामना करना पड़ा, जिससे इस पार्टी की फ़िरक़ावाराना एजेंडे को शिकस्त मिली। MLC के हलक़े हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से महाजहानी PV नरसिम्हा राव की जो साहिबजादी हैं वानी देवी को उतारा गया था, और कल जब रिज़ल्ट जो आए हैं उसके अंदर उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी के ज़रिए TRS के अंदर एक नया जोश और खरोश पाया जा रहा है। ख़ास तौर पर अक़लियतों ने इस इलेक्शन के अंदर जो अक़लियती ग्रेजुएट्स हैं, जो असातिज़ा की तंजीमें हैं, उर्दू असातिज़ा हैं और मुस्लिम एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने वन साइड TRS के हक़ में वोट दिया, और जिसकी वजह से आज जो है वानी देवी को शानदार कामयाबी मिली। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े मसरत का मौका है। जब दुब्बाका में जो इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, उसके अंदर किसी वजह से BJP को कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद BJP के हौसले बहुत बुलंद हो गए थे, और BJP यहाँ पर फ़िरक़ावाराना माहौल पैदा करने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। और यहाँ के जो सदर हैं बंडी संजय BJP के, वो हमेशा जहर अफशानी के ज़रिए आपस में जो यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो इलेक्शन था हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर का, और एक और MLC का जो नलगोंडा, वरंगल और खम्मम का था, दोनों हलकों से TRS ने क्लीन स्वीप किया है। और नलगोंडा के अंदर तो बिल्कुल 4th प्लेस के ऊपर वहाँ पर BJP रही है। तो ये इलेक्शन BJP के मुंह पे एक करारा तमाचा है, और यहाँ के अवाम ने यह साबित कर दिया कि हम गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखेंगे। यहाँ नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है। अगर BJP नफ़रत फैलाने की कोशिश करेगी तो आइंदा भी जब भी कोई इलेक्शन होगा, यहाँ का जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एसटीज़ हैं, यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अमन पसंद जो शहरी हैं, वो TRS का साथ देंगे। क्योंकि इस रियासत तेलंगाना के अंदर BJP का अगर कोई मुकाबला कर सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ TRS है, और KCR साहब की क़ियादत में। और यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हैं श्रीनिवास गौड़ साहब, उनकी क़ियादत के अंदर यहाँ पर आने वाले दिनों में हम BJP को सब मिल के सबक सिखाएँगे। आज आप देखिए कि BJP यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी जहर अफशानी कर रही है। आज ट्राइबल के जो लोग हैं, दलित जो लोग हैं, वो खुद ये चाह रहे हैं कि जो बंडी संजय जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर जो है SC के जो लोग हैं, वो तंजीमों के लोग हैं, वो लोग वहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनका बाइकाट कर रहे हैं। तो BJP की यहाँ पर किसी भी किस्म पे तेलंगाना में दाल गलने वाली नहीं है। ये इलेक्शन आने वाले दिनों के लिए एक संग मील साबित होगा, और BJP को हम जो है यहाँ के आने वाले इलेक्शन के अंदर दफन करके रहेंगे। और ख़ास तौर पे जो अक़लियतें हैं, जिन्होंने जो हमारे जो टीचर्स हैं और जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और जो ग्रेजुएट मुस्लिम्स हैं, उन तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने जो है हमारे हक़ में वोट दिया और सेकुलरिज़म की बुनियाद को आपने क़ायम रखा। ये इलेक्शन तारीख़ के अंदर जो है सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। कल जो हैदराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी MLC इलेक्शन में
टीआरएस उम्मीदवार की जो जीत हुई है और इस इलेक्शन में अक़लियतों का एक अहम रोल रहा और इस 3 डिस्ट्रिक्ट के अक़लियत इस सेकुलरिज़म को बरकरार रखने के लिए टीआरएस के उम्मीदवार को अक्सरियत से जिताने का अहद करके कल हमारे साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब की साहिबजादी वाणी देवी को जिताकर ये साबित कर दिए कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए ये साबित कर दिए, जिताकर हम यहाँ भी और अल्हम्दुलिल्लाह नलगुंडे में भी टीआरएस के उम्मीदवार को ज़्यादा अक्सरियत से जिताने का सहरा ज़्यादातर अक़लियतों पे जाता है, जो जोश व खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेकर पार्टी की क़यादत को मजबूत करने के लिए और ख़ासकर मैं महबूब नगर के अवाम को इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और महबूब नगर के मुसलमानों अक़लियतों की तरफ से मैं हमारे मिनिस्टर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब जो शबो रोज़ 20 दिन तक एक साथ इसमें काफ़ी जद्दोजहद करके इसको जिताने में जो अहम रोल अदा किए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देते हुए और वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाइयों दोस्तों, जो इलेक्शन में मिल चुका हुआ है, सबसे पहले मैं केसीआर साहब को और श्रीनिवास गौड़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि एमएलसी इलेक्शन जो महबूब नगर में जीत हुई है बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सारे गम और गुस्से को सारे मुसलमान भूलकर जिसको वर्ण देव को वोट देकर भारी अक्सरियत से जाता है, क्योंकि कौमी यकजहती का इजहार किया है। ऐसे ही सारे इलेक्शन में ऐसी होते गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बंडी संजय जो बीजेपी जो खुशियाँ मना रही थी वो कमल का फूल खिलने के लिए कीचड़ होना, लेकिन तेलंगाना में कीचड़ ही नहीं है, तो कमल का फूल मुरझा गया, फेल हो गया, उसको फेंक दिया गया। तो ऐसी ही हमारी कौमी यकजहती बहुत बड़ी बात है। जो मैडम साहबा वाणी देवी आए हैं, वो इक़्तिदार में आने के बाद अच्छा आवाम का काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात होंगी। हम दुआ करते हैं कि अच्छे रहें आप। और श्रीनिवास गौड़ साहब को फिर एक बार मैं केसीआर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मैडम को सेलेक्ट कर जो अपनी जीत हासिल हुई है, बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना जोश अफराम से रहेगा, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब मिलकर टीआरएस की मदद किए हैं। हमारा अमन शांति का आज ज़िला है वैसी बरकरार रहे, ताकि दूसरे ज़िलों के साथ दूसरे स्टेटों के साथ लड़ाई झगड़ा पंचायत कुछ नहीं है। तब तक केसीआर साहब रहेंगे, अमन शांति का रहेगा। मुझे मौका दिया है, खुदा हाफिज़, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, सारे कौमों को, सारे कौमों के साथ साथ ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ अक़लियतों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती वोट टीआरएस के हक़ में देकर यहाँ के एमएलसी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी को भारी अक्सरियत से आपने कामयाब कराया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ को केसीआर साहब को, उनको दिमाग को, उनकी पॉलिसी को, उनके जो सेकुलरिज़म को कायम रखने के लिए एक बेहतरीन अच्छे होनवार मोहतरमा को जो सो यहाँ पर ग्रेजुएट के एमएलसी उम्मीदवार को यहाँ पर ठहरा किया गया। और जो सो के उसी सिलसिले में सारी कौमों ने उनका साथ दिया और उसके बाद बेहतरीन जीत हासिल की। वरंगल और नलगुंडा जो वहाँ पर भी जो इलेक्शन हुआ, पल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब भी जो सो भारी अक्सरियत से वहाँ पर भी जो सो जीत
उनको भी जो से दी गई, वहाँ के भी जो है आवाम को, वहाँ के भी जो है माइनॉरिटीज़ को, वहाँ की भी अक़लियतों को जो मुबारकबाद देता हूँ। और जो है ये तहज़ीब को हमेशा के लिए हम बरकरार रखने की आज ज़रूरत है। आज आवाम चाहती है कि जो जितने भी जो है यहाँ पर पार्टियाँ हैं, जो सेकुलर पार्टियों को जो है यहाँ पर आगे जो है मुकाम मिलेगा। और जो है जितने भी जो है यहाँ पार्टियाँ हैं जो फ़िरक़ा परस्त नहीं है, वो फ़िरक़ा परस्ती करना चाहते हैं, वो उस पार्टी को जो हमेशा इसी तरीके से शिकस्त दी जाएगी। तो मैं यहाँ के जो मिनिस्टर साहब दिन रात बहुत से कोशिश की, और ख़ास तौर से उनके वालिद साहब का जो 10 दिन जो गुजर थे उन बेचैन थे, उसके बाद जो निकले रात दिन मेहनत करके जो यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत लाने की कोशिश जो की गई, और उसके जो परिणाम हमारे सामने उस जीत के जो हमारे बीच में जो वानी देवी साहिबा आ चुके हैं। और एक बड़ी अफसोस से बात मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो जीतने के बाद जो अपोजिशन पार्टियाँ ये कह रहे हैं कि जो ये जो वोटों को ख़रीद के जीता गया, बल्कि जो ये बात जो कर रहे हैं पैसे देकर जो वोटों से जीता गया, तो ये जो वोटों को जो बिल्कुल जो उनकी जो ये कर रहे हैं, उनको जो शर्मिंदा कर रहे हैं। वोटों से वोट हासिल करते हैं, फिर जो वोटों को जो इस तरीके से शर्मिंदा जो नाक बातें करते हैं। तो ये बातों को जो वापस ले, और जो अगर इसी जगह आप जीतते तो फिर आपके लिए क्या कहा जाता। तो इस बात पे जो गौर करें। जो हमारी ये जो तहज़ीब है महबूब नगर की, और जो मोहब्बत आपस में प्यार मोहब्बत से यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग जो यहाँ पर मिल के जुल कर जो रहना चाहते हैं। यहाँ की जो फ़िज़ा को जो ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, उस जो हम उसको ख़राब नहीं होने देंगे। फिर उसी तरह से हम आपस में भाई भाई की तरह से रहेंगे। ये मुझे मौका दिया गया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जय तेलंगाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस मौके पर जनाब वानी देवी साहिबा और पल्ला राजेश्वर रेड्डी और साथ में हमारे हरदिल अजीज़ मिनिस्टर जनाब वी श्रीनिवास गौड़ साहब और हम तमाम के बॉस जनाब KCR साहब को मैं जो है ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। आपकी कोशिशें और आपकी जो है दूरअंदेशी की वजह से यहाँ पर जो है 2 ग्रेजुएट हलकों में TRS अच्छी मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल की है। और इस कामयाबी हासिल करने पे मैं जो है उम्मीदवारों के साथ साथ जो लोग ग्रेजुएट हलके के जो लोग हैं वोट दिए हैं, वो सब भी काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि वो एक फ़िरक़ा परस्त जमात BJP के बातों में आए बग़ैर बंडी संजय और उनके बास जो दिल्ली में बैठे हुए हैं श्री अमित शाह जी और JP नड्डा जी, उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा तेलंगाना की आवाम की जानिब से ये है। उनको समझना चाहिए कि देश में अब नफ़रत की राजनीति, नफ़रत की सियासत चलने वाली नहीं है। और सोने पे सुहागा, चोरी पे जो है सीना जोरी, एक मिसाल मशहूर है कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को गई। उसी तरह आज बंडी संजय जो है भुगलाहट का शिकार होकर मन घड़त आरोप जो है TRS पार्टी पर लगा रहे हैं। तो ये ग्रेजुएट जो लोग वोट दिए हैं उनकी तौहीन कर रहे हैं। तो बंडी संजय जो है फ़ौरन तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगे, और एक तेलंगाना से जो एक मिसाल ग्रेजुएट इलेक्शन की जो निकली है, मैं हिंदुस्तान की पूरी आवाम से अपील करना चाहता हूं मीडिया के ज़रिए से, आप इस बात को समझिए, ये BJP ना तो सबका विकास करती है ना सबका साथ देती है, सिर्फ सबका अविनाश करती है। और मुसलमानों के नाम से जो है दूसरी कम्युनिटी के लोगों को डराकर जो है वोट हासिल करने की कोशिश करती है। लिहाजा हिंदुस्तान के आवाम को सोचना चाहिए, और आने वाले 2024 के इलेक्शन में KCR साहब की क़यादत में एक थर्ड फ्रंट बनेगा, और जो है उसको हुकूमत में लाने के लिए पूरे जो है हिंदुस्तान की आवाम जद्दोजहद कर इस जो है फ़िरक़ा परस्त हुकूमत को जो है दिल्ली की तख्त ताज से उतार कर जो है उनको उनकी औकात पर पहुंचा देना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तेलंगाना MLC इलेक्शन के नताइज पर हम सारे महबूब नगर माइनॉरिटी के सदर यहाँ पे जमा हुए हैं।
और इस खुशी के मौके पे महबूब नगर के सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो इलेक्शन में जद्दोजहद करके माइनॉरिटी वोटों को एकसानियत पे क़ायम रख के, क्योंकि दरमियान में जो है ना कुछ गलत फहमियाँ या गलत रोमर्स की वजह से वोट बिखर रहा था, जिसको एकजा करने में मैं बिलखुसूस मेहनत जो है ना हमारे बड़े भाई अनवर पाशा साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, हाफिज़ इदरीस साहब, नूरुल हसन साहब और हमारे समद साहब, ऐसे सभी माइनॉरिटी लीडर्स जो है ना, मोहम्मद मकबूल साहब, सभी माइनॉरिटी लीडर्स जो है ना अच्छी एक पॉलिसी से काम करके इस कामयाबी में जो है ना जो जिद्दोजहद करें, मैं इन बड़े भाइयों को सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे मिनिस्टर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब को भी इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये जो मौका दिया गया है मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।